जय हिंद दोस्तों, मैं विकास गौरव आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में आज की क्लास होगी बेसिक, जिसमें हम आपको बेस से समझाएंगे कि प्रतिशत होता क्या है, कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा, इसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा, इसको परसेंट में कैसे बदला जाएगा और इसको दशमलव में कैसे बदला जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रतिशत कहते किसे हैं। प्रतिशत कहते किसे हैं? प्रतिशत भैया कहते हैं दो शब्द से ये मिलकर बना हुआ है, एक प्रति होता है और एक शत। ठीक है, देखिए लग रहा है ना आपको, प्रतिशत अर्थात प्रति और शत दो शब्दों के मेल से बना हुआ है प्रतिशत। तो प्रतिशत में देखिए, जो ये प्रतिशत है, प्रति का मतलब होता है एक या प्रति, प्रत्येक होता है, और शत मतलब होता है 100 अर्थात 1/100 अर्थात एक का 100वां भाग। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा आप, एक का जो 100वां भाग होता है, 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। एक का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। बिल्कुल घबराइए नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी ये। ठीक है, एक का 100वां भाग जो होगा वह प्रतिशत कहलाएगा। दोस्त, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं, सबसे मूल फैक्ट चीजें क्या होती हैं इसमें। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। यहां पर लिख लीजिए नोट करके, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है 20%। ठीक है, इस 20% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में कैसे बदलेगा? हमने क्या बताया कि जब परसेंट में रहे तो 100 से भाग दे दीजिए, आप 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100 अर्थात 1/5 आ गया। यही 1/5 ही जो है हमारा भिन्न रूप होगा, साधारण भिन्न में बदल चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा हो 40%, तो भैया इस 40% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो 40 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे, 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 अर्थात 2/5। ठीक है, यही 2/5 जो है हमारा क्या हो गया? भिन्न रूप हो गया। अर्थात प्रतिशत को जब हमने भिन्न में कन्वर्ट किया अर्थात बदला, तो हमारा बदलने के बाद क्या हुआ? 2/5 हुआ। लेकिन मेन बात क्या होती है, आप उसको याद रखिएगा। जो भी साधारण भिन्न में बदलने के लिए जब भी बात करेगा, परसेंट को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जब भी बात करेगा, आप क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। देखिए डाटा ये तो सिंपल सा दे रखा है दोस्त, लेकिन कभी कभी डाटा आपको अंश और हर का न दे करके सही और बटे में दे देता है। ठीक है, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे डाटा कभी कभी क्या दे देता है कि 33 सही दिख रहा है, 33 सही दे देता है। यहां देख लीजिए, 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, ये दे देता है। ठीक है, 33 सही 1/3 को हमें भिन्न के रूप में बदलना है।
कैसे बदलेगा, परसेंट का चिन्ह हटा देना है और 100 का भाग कर देना है। हमने अभी आपको बताया 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे इसको भिन्न में बदलने के लिए। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 33 × 99 और 100 अर्थात 100 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे 3 हो जाएगा। हमने बताया इसमें 100 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है भैया। जब हम 100 से इसमें भाग करेंगे तो ये पलट कर गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ये पलट कर गुणे 1/100 हो जाता है। जब यहाँ पर 1/100 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी कभी 100 बटे अर्थात 33 सही 1/3 जब भी कहीं दे रखा होगा, ठीक है, 33 सही 1/3 जब भी कहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें करना क्या है, 33 सही 1/3 अर्थात 33 × 99 100/3 को हम इसी में गुणे 100 लिख देंगे, बटे गुणे 100 लिख देंगे। तो ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर हमारा 1/3, 1/3 ही हमारा इसका क्या होगा, भिन्न रूप होगा। बात समझ में आ रही है, यही 1/3 ही हमारा भिन्न रूप होगा इसका। अगर हम इसके बाद अभी आते हैं, आपको समझाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल में हम आपको समझा दें। जैसे इसका अगला एग्जांपल है, दे देगा 16 सही 2/3%। इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, किसमें बदलना है, भिन्न के रूप में। अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 16 × 3 = 48, 2 50/3 हो जाएगा। सबसे पहला काम 50/3 अर्थात ये 16 सही 2/3% को भिन्न रूप में जब बदलेंगे तो 50/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने क्या कहा कि इस परसेंट को भी तो हटाना है। जब इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर भागे 100 हो जाएगा, अर्थात 100 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो परसेंट का चिन्ह हट जाएगा और 100 का भाग देने का मतलब है यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से ही यहीं पर गुणा कर देना है हर वाले में। अब इसको छोटा कर दीजिए, 50 × 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, 50 × 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, अर्थात 1 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यही 1/6 इसका क्या हो जाएगा, भिन्न रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्त। अभी देख लेते हैं इसका। ये हमारा प्रतिशत को साधारण में भिन्न में बदलने के लिए जो है 100 से भाग करेंगे, यही हमारा इसका रूल है। ठीक है, हमेशा 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। इसके बाद और क्या पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम्पल में ये पूछ लेता है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, क्या कहता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदले। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जब भी कहा देगा तो हमेशा याद रखिएगा, सदैव क्या होगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे। थोड़ा लाइट कट गई इसलिए गर्मी लग रही है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आया, 100 से गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें, 100 से कैसे गुणा करेंगे। जैसे 1/6 ये दिया हुआ है। ठीक है, 1/6 ये अंश और हर अर्थात भिन्न के रूप में दिया है। इसे हमें परसेंट में बदलना है। कह रहा है को प्रतिशत में बदलें, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात 1/6 है, इसी में हम 100 से गुणा कर दें। ठीक है,
जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, इसको छोटा कर लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 अर्थात 50 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 50/3। इस 50/3 को हम लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 2/3 हो जाएगा अर्थात 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। अगर अब देखिए 16 सही 2/3% ये जो आया है यही 1/6 का भिन्न प्रतिशत रूप है। ठीक है, यही 1/6 का प्रतिशत रूप है। ठीक है, इस प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलने के लिए कह दिया जाए बाबू, तो यहाँ पर देखिए यही आ जाना चाहिए। अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कह दिया तो हमारा जो 1/6 है वही भिन्न आ जानी चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो 16 सही 2/3 को हम भिन्न रूप में बदल दें तो 1/6 आना चाहिए। देखिए आ जाएगा कैसे, 16 सही 2/3 प्रतिशत है ये, इसको हम लिखेंगे 16 48 2 50/3 हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना है, इसमें 100 से भाग दे देना है। तो 100 से भाग देने के लिए जब करा है तो हम यहाँ पर क्या करें, गुणा 100 कर दें। हमने अभी कराया था इसके पहले, 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100 अर्थात 50 एकन्नम 50 दूनी 100 अर्थात 1/3 दूनी 6। यही 1/6 ही हमारा देखिए भिन्न रूप में दे रखा है, यही 1/6 भिन्न रूप में हमारा यहाँ पर आ गया है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको कभी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा दे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा दे तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहा दे तो 100 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 100 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आपको इसमें कई तरह के दे देता है, कभी कभी इसमें भिन्न के रूप में अजीब सी चीजें दे देता है। एक चीजें हम और आपको बता दें दोस्त, प्रतिशत का जो चैप्टर होता है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे सारे के लगभग 99% चैप्टर जो है कवर हो जाता है इसी से। ठीक है, तो इसको हम आपको बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी, भिन्न को प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, एक चीज कभी कभी और दे देता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब सारी चीजें बहुत सी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, जैसे जो इंटर क्वालिफाई करके आया है तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो वो हमसे जुड़ेगा तो वो सीखना चाहिए उसको। चलिए ये देख लेते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को कैसे दशमलव में बदलेंगे, जैसे आपके सामने दे रखा हुआ है एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके सामने 20% दे रखा हुआ है बाबू, तो 20% को पहले हमें भिन्न में बदलना होगा। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, इसमें हम 20/100 कर देंगे, तो 20 एकन्नम 20 20 पंचे 100। यहाँ तक बात समझ में आई, 20 एकन्नम 20 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। हमें अब इसी भिन्न को ही तो दशमलव में बदलना है, दशमलव बार लेके जाना है, कि यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। अब ये दशमलव लगाने का रूल समझिएगा, 1/5 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे और अंश में तब तक जीरो बढ़ाएंगे जब तक कि अंश जो है हर से बड़ा ना हो जाए। क्या हमने कहा, बात समझ में आई, अंश में तब तक जीरो बढ़ाते जाएंगे जब तक अंश वाला हर वाले से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, जब अंश वाला हर वाले से बड़ा हो जाएगा तो हमें जीरो बढ़ाना बंद कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से समझिए इसको, हमने क्या कहा कि 1/5 लिखा हुआ है, इसे हमें दशमलव बार लेके जाना है, हम दशमलव लेके जाएंगे। ठीक है, एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाया हमने, और अब जीरो कितना बढ़ाना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मैंने क्या बताया कि अंश को बड़ा करना है किससे, हर वाले से। तो अंश में तब तक जीरो आप बढ़ाते रहिए जब तक वह हर से बड़ा ना हो जाए। हमने एक जीरो बढ़ाया, देखिए हर में 5 लिखा हुआ है, अंश अब कितना हो गया, 10 हो गया, हर से बड़ा हो गया ना अंश, इसलिए अब जीरो नहीं बढ़ाना है। तो 5 दूनी 10। ठीक है, इसका उत्तर जो दशमलव में आएगा 0.2 आएगा, या फिर जीरो भी लिख सकते हैं, 0.2।
ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा दशमलव रूप होता है। बात समझ में आ रही है? यही हमारा दशमलव रूप होता है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे देगा 40% को दशमलव में बदले का दशमलव रूप क्या होगा, का दशमलव रूप क्या होगा। ठीक है, तो इस 40% को भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। प्रतिशत में है ना, भिन्न में बनाएंगे। सबसे पहले भिन्न में बनाएंगे, पहले भिन्न में बनाएंगे इसको। ठीक है, पहले भिन्न में बनाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात 40/100 को हमने काटा। कैसे समझिए इसको, ये 0 से ये 0 कट गया, बात समझ में आई। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 4 कट गया और 2 से 5 कट गया, 2 पंचे 10, अर्थात 2/5 आ गया है। अब इसे ही हमें दशमलव के रूप में बनाना है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा दिए, यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया। यहाँ समझ में आया। अब अंश को हमें बड़ा करना है, किससे, हर से। हर वाले को अंश वाले को हर वाले से बड़ा करना है। ठीक है, तो हमें 1 0 बढ़ाया, हमने 1 0 बढ़ा के देखा क्या ये हर वाले से अंश वाला बड़ा हुआ। जी हाँ, बड़ा हो गया, 20 हो गया। अब 5 चौक 20 करेंगे तो 0.4 बार ये हमारा उत्तर आता है। इसके आगे 0 लिख दीजिए। इस 0 का कोई महत्व नहीं है, बस मान के चलिए सजावट के लिए हो गया है। ठीक है, 0.4 ही हमारा क्या होगा, दशमलव रूप होगा। ठीक है, बात समझ में आई। बात समझ में आई हो दोस्त, तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको आप लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा हमें कि इसका आंसर कितना आएगा। जैसे 1/3 हमने दे दिया, 1/3 का प्रतिशत रूप बताइए, प्रतिशत रूप क्या होगा। 1/3 का प्रतिशत रूप क्या होगा दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे परसेंटेज के कुछ आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अभी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी ऊपर वाले से कामना है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट आपका मिलते रहता है, तो हमें एक अलग सा हौसला मिलता है। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय।